एक गांव में कोयल नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। उसके माँ बाप बहुत साल पहले गुजर चुके थे। अब वह अपनी दादी लीलावती, सौतेली माँ विमला और सौतेली बहन सुमन के साथ रहती थी। सौतेली माँ विमला और सुमन को कोयल बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस घर में अगर कोई था जो कोयल को सच्चे दिल से चाहता था तो वो थी उसकी दादी लीलावती। सुबह के ठीक 6 बजे थे। कोयल गहरी नींद में सो रही थी। तभी विमला गुस्से में उसके कमरे में आई और बिना कुछ सोचे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कोयल घबराकर उठ बैठी। अरे ओ कामचोर लड़की, अभी तक सो रही है? घर में इतना काम पड़ा है और तेरी नींद ही पूरी नहीं होती। सुमन उठेगी तो उसे गर्मा गर्म माछ भात चाहिए होगा और तूने कुछ तैयारी नहीं की। जा और जल्दी जाके अपने काम में लग। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। कल रात बर्तन धोते धोते और रसोई साफ करते करते बहुत देर हो गई थी। मैं बहुत थक गई थी, इसीलिए सुबह आँख नहीं खुल पाई। आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। सौतेली माँ विमला जोर जोर से कोयल को डांट रही थी। तभी कोयल की दादी लीलावती वहां आई। अरे विमला, अभी तो बस 6 ही बजे हैं। बेचारी पूरी रात काम करती रही। कल रात इतने सारे मेहमान आए थे, थोड़ा सो लेने देती तो क्या बिगड़ जाता। बस बस अम्मा, आप ज्यादा मत बोलिए। आप हमेशा इसी का साथ देती रहती हैं। इसी वजह से ये सिर चढ़ती जा रही है। पता नहीं ये मनहूस मेरे मत्थे कहाँ से आ गई है। और सुन रे कोयल, मछली में सारे मसाले, हर चीज सही मात्रा में डालकर बनाना। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं अभी जा रही हूँ। मैं सब काम समय पर कर दूंगी। सुमन के उठने से पहले मैं स्वादिष्ट माछ भात बना दूंगी। कोयल चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगी, मछली साफ करी, फिर रसोई में जाकर चूल्हा जलाया और आखिर में बैठकर मछली पकाने लगी। कोयल मसाले कूटती है, प्याज लहसुन छौंकती है, मछली तलकर बड़ी मेहनत से ढेर सारी स्वादिष्ट करी बनाती है। पूरा घर महक उठता है। कोयल बेटा, चल मैं भी तेरी थोड़ी मदद कर देती हूँ। नहीं दादी माँ, आप रहने दीजिए, मैं सब कर लूंगी। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने मछली बना दी है, बस अब चावल धोकर भात बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद कोयल ने सबके लिए स्वादिष्ट मछली और भात बनाकर तैयार कर दिया। सुबह देर से सोकर सुमन उठी। वह आराम से सज धज कर बाहर आई। अरे मेरी खूबसूरत बेटी आज बहुत जल्दी सोकर उठ गई। थोड़ा और सो लेती मेरी राजकुमारी। जरा देखो तो क्या चांद जैसा चेहरा है मेरी सुमन का। आ बेटा, बैठ जा। तेरी पसंद का माछ भात बनवाया है। अरे बस करो माँ, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। मुझे शर्म आ रही है। गांव में सब मेरी तारीफ करते रहते हैं। पता नहीं भगवान ने मुझे इतना ज्यादा सुंदर क्यों बना दिया। ए कोयल, जल्दी जा और मेरी बेटी के लिए खाना ले आ। यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? और तेरी बुढ़िया दादी कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। जी माँ, मैं अभी लाती हूँ। दादी माँ पड़ोस में गई है। कोयल खाना लेकर आई और थाली सजाकर सुमन और विमला के सामने रख दिया। अरे माँ, इस खाने में तो बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा है। इस कोयल के हाथों में कोई स्वाद नहीं रहा है। इतना बेकार खाना बनाया है इसने। विमला और सुमन को पता था मछली बहुत अच्छी बनी है, फिर भी दोनों मिलकर कोयल को डांटने लगे। दोपहर के समय सुमन अपनी सहेलियों के साथ गांव में नदी किनारे बैठकर बतिया रही थी। अरे सुमन, तेरे चेहरे का रंग तो और भी निखर गया है। तू तो इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। तेरी खूबसूरती को किसी की नजर ना लगे। सुमन, तू तो खूबसूरत है ही, पर तेरी बड़ी बहन कोयल भी काफी खूबसूरत है। उसकी शादी कब होगी? तेरी आंखें तो ठीक है ना? कोयल तुझे कहाँ से खूबसूरत लगती है? कोई बदनसीब ही होगा जिससे उसकी शादी होगी। मेरी प्यारी सहेली सीमा ने सही कहा है। मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की इस पूरे गांव में कोई नहीं है। उधर विमला गांव की औरतों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। बातें करते करते शादी की बात शुरू हो गई। अरे विमला बहन, तुम्हारी बड़ी बेटी कोयल के लिए मेरी नजर में एक अच्छा रिश्ता है। तुम कहो तो बात करूं क्या उनसे? लड़का बहुत बड़ा व्यापारी है,
अच्छा खासा कमाता है, तुम्हारी कोयल बहुत खुश रहेगी उसके साथ। अरे नहीं नहीं, कोयल की अभी शादी नहीं करनी है। पहले तो मैं अपनी बेटी सुमन की शादी कराऊंगी। पर विमला बहन, कोयल तो सुमन से उम्र में बड़ी है, उसकी शादी तो पहले होनी चाहिए। आप भी ना बड़ी बहन के घर में होते हुए भी आप छोटी की शादी पहले करवा रही हैं। ये बात कुछ समझ नहीं आई। औरतों की बातें सुनकर विमला मन ही मन सोचने लगी। अभी कोयल के नाम पर हाँ कर देती हूँ, लेकिन इतने अमीर लड़के के साथ तो मैं अपनी बेटी सुमन की ही शादी कराऊंगी। अरे हाँ हाँ, तुम सब ठीक ही कह रही हो। अब मैं कोयल की शादी ही पहले करवाऊंगी। तो फिर ठीक है बहन, तुम आज ही लड़के वालों से बात कर लो। कल उन्हें हमारे घर भेज देना, मैं पूरी तैयारी करके रखूंगी। कोयल की सौतेली माँ को वो अमीर व्यापारी के बारे में सुनकर लालच आ गई। वह खुशी खुशी घर लौटी और सुमन को सारी बात बताई। अरे सुमन, एक बहुत अच्छी खबर है। आज गांव की औरतों ने कोयल के लिए एक रिश्ता बताया था। बहुत अमीर व्यापारी है। कल लड़के वाले हमारे घर आने वाले हैं। तुम मुझे क्यों बता रही? तो जाओ अपनी बेटी कोयल की शादी अमीर घर में करवा दो, ताकि वो मुझ पर जिंदगी भर अपना धौंस जमाए। मेरा सारा मूड खराब कर दिया तुमने माँ। अरे मेरी लाडो रानी, पूरी बात तो सुन। मैंने उनके सामने कोयल के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन कल मैं तुम्हें उनके सामने दिखाऊंगी। हम कह देंगे कि कोयल तुमसे छोटी है। भला उस मनहूस की शादी मैं क्यों करवाने लगी? हाँ माँ, ये हुई ना बात। कल मैं खूब सजूंगी, मेरी खूबसूरती देखकर तो वो व्यापारी मुझ पर फिदा हो जाएगा। अब तो मैं अमीर घर की बहू बनूंगी, पूरी जिंदगी ऐश से गुजारूंगी, और माँ अपने साथ तुमको भी अमीर कर दूंगी। बड़ा मजा आएगा। उसी रात को विमला ने घर में दादी और कोयल को बताया कि कल सुमन को लड़के वाले देखने वाले आने वाले हैं। यह सुनकर कोयल बहुत खुश हो गई। सुन रे कोयल, ध्यान से सुन ले। कल घर एकदम चमकना चाहिए। जरा सी भी गंदगी या कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मेहमानों के सामने कोई गलती हुई ना, तो याद रखना तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जी माँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। कल सुबह जल्दी उठकर घर अच्छे से साफ कर दूंगी। और एक बात, कल किसी के सामने ये बताने की जरूरत नहीं है कि तू सुमन से बड़ी है, समझी? जरा भी मुंह नहीं खोलना। जो कहा जाए बस वही करना। जी माँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। सुन रे, कान खोलकर सुन ले। कल खाने पीने में क्या क्या बनेगा वो सब अच्छे से याद कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भूल जाए माँ। तुम इसे खाने का सारा लिस्ट बता दो माँ। हाँ, ध्यान से लिख ले अपने दिमाग में। कल खाने में मटर पनीर बनेगा, खीर होगी, पूरी बनेगी, पुलाव और एक बढ़िया सब्जी, और मिठाई में रसगुल्ले रहेंगे। याद रख, कल मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ा दिन है। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जी माँ, मैं सब याद रखूंगी। कल सुबह सबसे पहले रसोई संभालूंगी। मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि हर चीज बहुत स्वादिष्ट बने। किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे डर लग रहा है ये कोयल कुछ गड़बड़ ना कर दे। क्यों ना इसे आज पूरी रात सोने ही नहीं दिया जाए, ताकि सारा खाना सुबह समय पर बन जाए। सुमन की बात सुनकर आधी रात को दोनों माँ बेटी कोयल के कमरे में गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। उठती क्यों नहीं है कहीं हमेशा के लिए? सो तो नहीं गई? सुन कोयल, कल सुबह क्यों तू एक काम कर, आज सारी रात ये सारा खाना बना, क्योंकि लड़के वाले कल सुबह जल्दी आ जाएंगे। इसलिए याद रख, आज तुझे बिल्कुल भी सोना नहीं है। बस यही तेरी जिम्मेदारी है। बाकी बातों में दखल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आज सारी रात नहीं सोऊंगी। रात भर जाग के सारा खाना बनाऊंगी। तुम चिंता मत करो सुमन, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। उसी रात जब घर में सब खाना खाकर वो आराम से सो रहे थे, कोयल रसोई में बैठकर खाने की सारी तैयारियां करने लगी। सबसे पहले वह गोभी, मटर, पनीर, प्याज, लहसुन और सारी सब्जियां काट कर रख दी। वह चुपचाप सारी रात बैठकर खाना बना रही थी। थोड़ी देर में भोर हो गई। खीर, मटर पनीर की सब्जी, पुलाव, रसगुल्ले तैयार हो गए थे। बस पुरिया तलनी बची थी। पूरा घर खाने की खुशबू से गहमक उठा। सूरज निकल आया तभी विमला रसोई में आई और कड़क आवाज में बोली, अरे कोयल, अभी तक तू आटा ही गुथ रही है। पक्का तू रात को सो गई होगी, तभी खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ।
हाथ तेज चला। इतना वक्त क्यों लगा रही है? आज देर की कोई गुंजाइश नहीं है। मेहमान आने वाले हैं, सब कुछ समय पर तैयार होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं सोई। सारी रात जाग कर खाना बना रही थी, पूरी मैं इसलिए अभी बना रही हूँ ताकि मेहमानों को गर्म गर्म परोस सके। आप निश्चिंत रहिए, आज कोई कमी नहीं होगी। थोड़ी ही देर में सारा खाना बनकर तैयार हो गया। कोयल सबसे पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई करने लगी। उसने आंगन बुहारा, कमरों की झाड़ू पोंछा किया। उधर विमला सुमन के कमरे में गई और प्यार से उसे जगाने लगी। अरे मेरी राजकुमारी, उठ जा। आज तुझे जल्दी उठना पड़ेगा। आज वो खास दिन है जब लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं। हाँ माँ, मुझे सब याद है। आज तो मेरा ही दिन है। आज मैं खुद को सबसे सुंदर बनाऊंगी। मैं अभी नहाने जा रही हूँ, फिर नए और सबसे सुंदर कपड़े पहनूंगी ताकि सबकी नजर मुझ पर से हटे ना। हाँ बेटा, जल्दी से नहा ले। जो भी पहनना हो वही पहनना जो तुझ पर सबसे ज्यादा झंचे। थोड़ी देर बाद सुमन नहाकर नए और सुंदर वस्त्र पहनकर बाहर आई। वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने रूप को निहारने लगी। अरे वाह मेरी राजकुमारी, तू तो बिल्कुल अप्सरा लग रही है। अब तो मेरी बेटी अमीर बनने वाली है। सच में माँ, आज तो मैं बहुत ही सुंदर लग रही हूँ। आज वो अमीर व्यापारी मुझे देखेगा तो तुरंत ही हाँ कर देगा। थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर पहुंच चुके थे। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंदर आइए, हम लोग कब से आप सबका इंतजार कर रहे थे। ये है मेरी बेटी सुमन, बहुत पढ़ी लिखी है और हर गुण से भरपूर है। अरे बेटी सुमन, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। वैसे कहाँ तक पढ़ी हो तुम, और तुम्हें क्या क्या बनाने आता है? मैंने कॉलेज पास कर ली है और मुझे घर के सारे काम आते हैं और खाने में सारी चीजें मैं बना लेती हूँ। लड़के की नजर सुमन पर गई और उसे भी सुमन पसंद आ गई। बहन जी, ये सारा खाना मेरी बेटी सुमन ने ही बनाया है। बेचारी सुबह से काम में लगी हुई है। आप लोग खाइए ना। सबने मिलकर खाना खाया। खाने की बहुत तारीफ हुई। अरे वाह, हमारी होने वाली बहू तो सच में अन्नपूर्णा निकली। इतनी मेहनती और गुणी लड़की मिलना किस्मत की बात है। खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। हमें सुमन बहुत पसंद है। बातचीत आगे बढ़ी और थोड़ी ही देर में रिश्ता तय हो गया। घर में खुशियों का माहौल था। थोड़ी देर में लड़के वाले अपने घर चले गए। सब बहुत खुश थे। दादी लीलावती मन ही मन सोचने लगी, चलो, सुमन का रिश्ता तो अच्छी जगह तय हो गया। अब मेरी कोयल के लिए भी मुझे एक अच्छा रिश्ता देखना होगा। दादी बाहर गईं और पड़ोस में एक जान पहचान की औरत से मिली। बहन, मेरी पोती कोयल के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता देख दो। मुझे उसकी चिंता हो रही है। मेरी बहू विमला को उसके बारे में सोचने से रही, इसलिए मुझे ही उसकी शादी करवानी होगी। ठीक है लीलावती जी, आप चिंता मत करो। मुझे एक अच्छा परिवार पता है। लड़का चावल के फैक्ट्री का मालिक है। उन्हें कोयल की तरह ही एक सुंदर और संस्कारी लड़की की तलाश है। कल ही मैं उन्हें आपके घर भेज दूंगी। दादी खुश होकर घर लौटी और सबको बताया। सुनो सब लोग, कल कोयल को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। अरे वाह, मेरी बेटी का रिश्ता अभी ठीक से तय भी नहीं हुआ और इसे भी देखने वाले आ रहे हैं। ऐसे तो इस बुढ़िया से ना चला जाता है, ना इससे कुछ काम होता है। पर देखो, इस अनाथ के लिए इसके शरीर में कितनी ताकत आ गई। अरे माँ, इससे कौन शादी करेगा? न शक्ल है न सूरत। इसके लायक तो कोई बहुत गरीब लड़का ही होगा। उसी से इसकी शादी होगी। ये बात तो तुम दोनों कल ही देख लेना। मेरी कोयल की शादी कहाँ होती है, ये बात किस्मत खुद बताएगी। अगले दिन एक शानदार गाड़ी घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक लड़का और उसकी माँ उतरे। सुमन और विमला की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ, ये क्या हो गया? ये लड़का तो बहुत ही सुंदर है और ये लोग तो मेरे होने वाले ससुराल वालों से भी ज्यादा अमीर लग रहे हैं। बाप रे, इस अनाथ लड़की की तो किस्मत ही खुल गई। अगर ये रिश्ता हो गया तो ये तो रानी बनके राज करेगी। बहन जी, ये मेरी पोती है कोयल। बहुत सरल और शांत स्वभाव की है। जैसे ही लड़के और उसकी माँ की नजर कोयल पर पड़ी, वे उसे एक नजर में ही पसंद कर बैठे। कोयल का सादा रूप, मीठा स्वभाव और नम्रता उन्हें बहुत अच्छी लगी। हमें आपकी पोती बहुत पसंद आई। इसका स्वभाव बहुत मीठा है, पर हम 1 साल रुककर
शादी करेंगे। मेरा बेटा गांव में एक नई फैक्ट्री खोलने वाला है, इसलिए हम थोड़ा रुक कर शादी करना चाहते हैं। ठीक है बहन जी, जैसा आप ठीक समझे, हमें कोई जल्दी नहीं है। कुछ ही देर में कोयल का रिश्ता पक्का हो गया। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे और सुमन व विमला चुपचाप खड़ी थीं। रात का समय था। सुमन और विमला के दिल में आग जल रही थी। दोनों गुस्से में बैठे हुए थे। कोयल के अमीर घर में तय हुए रिश्ते ने उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया था। माँ, ये कैसे हो सकता है? उस कोयल की मेरे सामने कोई औकात ही नहीं है। जिस लड़की को मैंने हमेशा नौकरानी समझा, वो मुझसे भी ज्यादा अमीर घर की बहू बन जाए। ये बात मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकती माँ। तू ठीक कह रही है बेटा। अगर ये रिश्ता हो गया ना, तो लोग कहेंगे कि विमला की सौतेली बेटी किस्मत वाली निकली और उसकी अपनी बेटी पीछे रह गई। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती होगी। एक बात साफ समझ लो, जब तक वो बूढ़ी दादी इस घर में है, कोयल का कोई रिश्ता नहीं टूट सकता। दादी हर जगह उसकी तारीफ करती है, हर किसी को दिखाती है कि कोयल कितनी संस्कारी है। वो उसकी शादी उस अमीर लड़के से करवा के ही मानेगी। तो फिर क्या किया जाए? कैसे इस बुढ़िया को मैं घर से निकालूं, सोचना पड़ेगा। अगली सुबह गांव की कच्ची सड़क पर डाकिये की साइकिल की घंटी बजी। वो धीरे धीरे कोयल के घर के सामने आकर रुका और एक चिट्ठी दी। अरे वाह सुमन, देख बेटी, अब तो भगवान भी हमारे साथ है। इस बुढ़िया को घर से भगाने का इंतजाम हो गया। शादी का निमंत्रण पत्र आया है। उस बुढ़िया के भतीजे की शादी है। अरे माँ जी, देखो, आपके मायके से चिट्ठी आई है। आपके रिश्तेदार के यहाँ शादी है। सब लोग आपको बहुत याद कर रहे हैं। लिखा है कि आप कुछ महीनों के लिए वहीं आकर रुक जाइए। वैसे भी कोयल की शादी में तो अभी 1 साल है। शादी है तो जाना तो पड़ेगा बेटा। रिश्तेदारी निभानी भी जरूरी है। पर मेरी बच्ची, तू यहाँ अकेली हो जाएगी तो मेरा भी मन नहीं लगेगा। अब तू ही बता, मैं जाऊं या नहीं? अरे माँ जी, आप इतना मत सोचिए। जब तक आप बाहर रहेंगी, हम सब यहाँ हैं ना। कोयल को किसी बात की कमी नहीं होने देंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए। दादी माँ, आप जरूर जाइए। आपके बिना ये घर बहुत सूना तो लगेगा, पर कोई बात नहीं। आप भी जरा अपने मायके घूम आइए, आपको अच्छा लगेगा। दादी लीलावती अपना सामान लेकर दूसरे गांव के लिए निकल पड़ी। कोयल रोते रोते अपनी दादी को देख रही थी। उधर दादी के घर से निकलते ही सुमन और विमला के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। माँ, अब सही समय आ गया है। अब इस घर में कोई नहीं है जो उस कोयल का पक्ष ले सके। अब देखना, मैं अपने सहेलियों के साथ जाऊंगी और उस लड़के की माँ के दिल में ऐसा जहर भरूंगी कि वो रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। शाबाश मेरी राजकुमारी, तू बिल्कुल सही कह रही है। तू बेटा, अब कोई रुकावट नहीं है। पर ध्यान रखना, ऐसा लगना चाहिए कि हम कुछ नहीं जानते। सुमन ने अपनी सहेली को बुलाया और घर से निकल पड़ी। गांव के मोड़ पर उन्हें वही अमीर लड़के की माँ दिख गई। सुमन ने मौका देखकर कोयल की बुराई करनी शुरू कर दी। बहन, तुमसे एक बात कहनी थी। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है। मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी, पर सच छुपाना भी पाप होता है। कोयल के बारे में सोच सोचकर मेरा मन बहुत डर गया है। तभी लड़के की माँ सुमन के सामने आकर बोली, अरे आंटी जी, आप यहाँ, मैंने तो आपको देखा ही नहीं था। कोयल के बारे में तुम अभी क्या बोल रही थी? वो तो हमें बहुत सीधी सादी लगी थी। तुम क्या कह रही थी? साफ साफ बताओ। यही तो समस्या है। वो बाहर से कुछ और दिखती है और अंदर से कुछ और है। उसे न तो ढंग से खाना बनाना आता है, न घर संभालना। पूरा दिन घूमती रहती है। इतना ही नहीं, वो गांव के लड़कों से हंसती बोलती रहती है। लोग बातें करते हैं। मैं तो इंसानियत के नाते आपको सच बताती हूँ, वरना बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। ये सुनते ही लड़के की माँ बिना कुछ और बोले तेज कदमों से आगे बढ़ गई। सुमन और उसकी सहेली दबी आवाज में हंस रहे थे। वह गुस्से में भरी हुई सीधे कोयल के घर आ पहुंची। जैसे ही वह आंगन में पहुंची, उसने जोर से आवाज लगाई। कोयल घबराकर बाहर आई। अरे ओ झूठे मक्कार लोग, आप लोगों ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। ओ लड़की, तेरी दादी कहाँ है? उस दिन तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी, बहुत संस्कारी बता रही थी तुझे। माँ जी, दादी अभी घर पर नहीं है। पर आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमको तुम्हारी दादी संस्कारी और मेहनती बताकर हमारे सामने लाई थी। असल में तुम आलसी, बदतमीज और बदनाम हो। माँ जी, ये सब झूठ है।
मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। मेरा विश्वास कीजिए। मुझे अब कोई सफाई नहीं चाहिए। हमारे घर की बहू ऐसी नहीं हो सकती। ये रिश्ता आज यहीं खत्म। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चली गई। कोयल वहीं फूट फूट कर रोने लगी। विमला वहीं खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। तेरा ये रोना धोना, तेरी वजह से आज हमारी नाक कट गई है। जिस घर में तेरी शादी होने वाली थी, उन्हें भी पता चल गया कि तू कितनी बड़ी मनहूस है। इसलिए समय रहते उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। अब मैंने फैसला कर लिया है, तेरी शादी अब मैं जिससे भी करवाऊंगी, तुझे उसी से शादी करनी होगी। माँ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने कभी आपकी बात नहीं काटी। बस एक बार दादी माँ को तो आने दीजिए। वो होती तो सब समझ जाती। मेरी कोई गलती नहीं है। बस बहुत हो गया तेरा दादी दादी। इस घर में अब मेरी मर्जी चलेगी और जो मैं कहूँगी वही होगा। मैं इसी हफ्ते तेरी शादी करवा दूंगी। माँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए। एक बार दादी को आ जाने दीजिए, फिर आप जिससे चाहे मेरी शादी करवा दीजिएगा। कुछ ही दिन में जल्द ही सुमन और कोयल दोनों की शादियां हो गई। कोयल की शादी विमला ने एक गरीब मजदूर से करा दी। फिर भी कोयल उसे अपनी किस्मत समझकर खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। सुमन भी अब अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। बड़े घर, ढेर सारा पैसा और नौकर चाकर देखकर उसे लगने लगा कि अब वही उस घर की रानी है। वह दिन ब दिन अपने घमंड में डूबती चली गई और ससुराल में राज करने लगी। अब इस घर में मेरी ही चलेगी। मैं जो कहूंगी वही होगा। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ, और वो भी इकलौती। उधर दूसरी तरफ कोयल का पति भी उसे पूरा सम्मान देता और हर फैसले में उसका साथ देता। सुमन अब अपने ससुराल में पूरी तरह रम चुकी थी। वह दिन भर अपनी माँ विमला से फोन पर बात करती रहती, अपने बड़े घर और सुख सुविधाओं का बखान करती। कुछ दिन देखते देखते महीने बीत गए। सुमन और कोयल दोनों अपने अपने ससुराल में रहने लगी। लेकिन इधर विमला घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। अंतु उससे घर का काम हो पाता था और न ही अपने लिए ठीक से खाना बना पाती थी। एक दिन गांव की एक औरत उससे मिलने आई। अरे विमला बहन, क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत कमजोर लग रही हो। सब ठीक तो है ना? नहीं बहन, कई दिनों से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। न बिस्तर से उठ पाती हूँ, न ढंग से खाना बना पाती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। अरे तो तुम एक काम करो, अपनी बेटी सुमन को यहाँ बुला लो कुछ दिनों के लिए, या फिर खुद उसके घर चली जाओ। वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। हाँ बहन, तुम ठीक कह रही हो। मेरी सुमन मुझसे बहुत प्यार करती है। वो सुनते ही जरूर आ जाएगी या मुझे अपने पास बुला लेगी। औरत चली गई। विमला ने हिम्मत करके सुमन को फोन लगाया और अपनी खराब तबीयत के बारे में बताया। सुमन बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। तू यहाँ आ जा कुछ दिनों के लिए, या फिर मुझे अपने घर बुला ले। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। ना मैं घर का कोई काम कर पा रही हूँ, न खाना बना पाती हूँ। माँ, मैं अपना ससुराल छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? इतना बड़ा घर बार है, मेरे पति की भी जिम्मेदारियाँ हैं, और आपको अपने घर बुलाना भी मेरे लिए मुश्किल है। मुझे उनसे कहने में शर्म आएगी। आप एक काम करो, दवा खाकर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं रखती हूँ, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर सुमन ने फोन काट दिया। सुमन की बातें सुनते ही विमला की आंखें भर आईं। आज उसका दिल पूरी तरह टूट गया। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो मुझे? जिस बेटी को मैंने जन्म दिया, उसकी खुशी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। आज उसी ने मुझे मेरे बुरे वक्त में पराया कर दिया। विमला फूट फूट कर रोई। फिर उसने हिम्मत जुटाई और कोयल को फोन किया और अपनी तबीयत के बारे में सब कुछ बताया। कोयल, मैं विमला बोल रही हूँ। मुझे तुझसे बात करने में भी शर्म आ रही है, पर आज वक्त ने मुझे तेरी कद्र क्या है वो समझा दी। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अभी आ रही हूँ आपको लेने। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सुनिए जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो घर पर बिल्कुल अकेली है। क्या मैं उन्हें यहाँ हमारे घर ले आऊँ? वहाँ उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। कोयल, तुम तुरंत जाओ और माँ को यहाँ ले आओ।
ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। कोयल तुरंत ऑटो से विमला के घर पहुंची गई, उसे अपने घर लाने के लिए। माँ, आप कैसी हैं? चलिए उठिए, मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ। मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। कोयल मेरी बच्ची, मैं तो तुझसे नजर भी नहीं मिला पा रही हूँ। मैंने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया। आज मैं बीमार हूँ और एक फोन पर तू दौड़ी चली आई। मुझे माफ कर दे बेटा। आज मुझे समझ आ गया कि खून के रिश्ते से ज्यादा दिल का रिश्ता होता है। कोयल ने प्यार से विमला का हाथ थाम लिया। वह विमला को अपने घर ले आई और पूरे मन से उसकी सेवा करने लगी। अच्छा खाना, दवा, आराम और प्यार। कुछ ही दिनों में विमला फिर से बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। कोयल मेरी बच्ची, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने तेरी शादी दामाद जी से ये सोचकर कर दी कि ये गरीब है, लेकिन देखो इनसे अच्छा दामाद मुझे कहीं नहीं मिलता। तू हमेशा खुश रह मेरी बच्ची। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ, आप माफी मत मांगिए। अब सारे गिले शिकवे भूल कर हम अब खुशी खुशी रहेंगे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुमन हाथ में बैग लिए अपनी माँ के घर पहुंची। बैग में नए कपड़े, मिठाइयाँ और महंगे तोहफे थे। उसने सोचा था कि माँ को ये सब देखा कर खुश कर देगी, लेकिन जैसे ही वह घर के आंगन में पहुंची, वहाँ सन्नाटा था। न माँ दिखाई दी, न घर में कोई हलचल। अरे माँ कहाँ है? मैं इतने दिनों बाद आई और माँ ही घर पर नहीं है। सुमन को घबराहट हुई। उसने पास ही रहने वाली पड़ोस की औरत से पूछा, चाची, मेरी माँ कहाँ है? घर सूना क्यों पड़ा है? अरे सुमन, तुझे नहीं पता, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कई दिनों से अकेली पड़ी थी, इसलिए अब वो कोयल के घर है, वही उनकी देखभाल कर रही है। यह सुनते ही सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना एक पल गंवाए वह सीधे कोयल के घर की ओर दौड़ पड़ी। अरे सुमन मेरी बहन, तुम यहाँ अंदर आओ बहन। अरे माँ, आप तो बिल्कुल तंदुरुस्त लग रही है। मैंने सोचा आप बहुत बीमार होंगी। देखो, मैंने आज कितने सुंदर कपड़े पहने हैं। मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ ना? और देखो, मैं आपके लिए कितने अच्छे अच्छे और महंगे तोहफे लाई हूँ। मुझे माँ मत कह सुमन, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। और हाँ, अब मैं तंदुरुस्त हो गई हूँ, वो भी मेरी बेटी कोयल की सेवा के कारण। जब मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, तब तूने मेरे मुंह पर फोन काट दिया था। एक बार भी नहीं पूछा कि माँ तुम कैसी हो। और देख, इस बेचारी कोयल ने दिन रात मेरी सेवा की। इसकी वजह से आज मैं फिर से ठीक हो पाई हूँ। मैंने बचपन से इस कोयल से सब कुछ छीन छीन कर तुझे दिया, तुझे आगे बढ़ाया, तुझे सुंदर कपड़े, प्यार दिया, और तूने मेरे प्यार का यही सिला दिया। तेरे ये महंगे तोहफे, ये कपड़े, ये गहने सब अपने पास रख। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुझे सिर्फ अपनी खूबसूरती, पैसा, गहने और ऐशो आराम से ही प्यार है, माँ से नहीं। विमला के शब्द सुमन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। पहली बार उसे अपनी गलती का असली एहसास हुआ। माँ, मुझे माफ कर दो। आज सच में मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने अपनी खुशी, घमंड और झूठी इज्जत को ही सब कुछ समझ लिया और माँ के प्यार को भूल गई। जब आप बीमार थीं, तब मैंने आपकी हालत नहीं समझी, सिर्फ अपने घर और पैसों के बारे में सोचा। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब समझ आ गया है कि असली अमीरी दिल की होती है। कोयल मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर भी तुमने माँ की सेवा की। जब माँ बीमार थी, तब मैं अपने आराम में लगी रही और तुम बिना कुछ सोचे उनके पास दौड़ आई। आज समझ आया कि तुम सच में दिल से बहुत बड़ी हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बहन, मुझे माफ कर दो। अब कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी। कोई बात नहीं सुमन, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये ही बड़ी बात है। चलो माँ सुमन, अब ये सब भूलकर हम सब एक नई शुरुआत करेंगे। मैंने दादी माँ को भी बुला लिया, वो भी आती होंगी। अब हम सब खुशी खुशी जिएंगे। कोयल मेरी प्यारी बच्ची, मैंने बचपन से तुझे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ, मैं जब तक जीऊंगी तुझे तेरे हिस्से का सारा प्यार लौटा दूंगी। जिस कोयल को कभी बोझ समझा गया, वही सबसे मजबूत सहारा बन गई। इस कहानी से बस यही सीख मिलती है कि खून के रिश्ते से बड़ा दिल का रिश्ता होता है।